इद्दत में निकाह का केस अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। इस्लामाबाद में जो एडिशनल सेशन जज है अफजल मजोका, उनकी कोर्ट को हर सूरत 12 जुलाई को केस का फैसला करने का कहा गया है। इस केस में खावर मोनिका के वकील डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। कभी खावर मोनिका के वकील मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र समात को इल्तवा में डालने की दरख्वास्त देते हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुस्तरद कर देती है। और अब एक बार फिर खावर मोनिका के वकील ने आज की समात में केस के हवाले से मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की इस्तदा की, जिसका मकसद बज़ाहिर यही लगता है कि खावर मोनिका केस में इल्तवा चाहते हैं। ये खावर मोनिका के वकील और खावर मोनिका की मेडिकल बोर्ड की तश्कील के हवाले से गुफ्तगू क्या है, ज़रा उसकी एक झलक सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। इस केस में हम मेडिकल बोर्ड से तो पूछें कि अगर 39 दिन कह रहे हैं वो, तो किसी मेडिकल बोर्ड ने बताया आज तक कि हाँ जी हमने चेक किए, वाकई बनता है इनका, कि इनके जी 39 डेज में इनकी इद्दत पूरी हो गई थी। अल्लाह के रसूल के अहकामात के मुताबिक कोई है ही नहीं, ना कोर्ट्स को कोई असिस्ट करने वाला है। हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक इसको चला रहा है और ये सिर्फ इसको पॉलिटिसाइज कर दिया। उन्होंने भी एजिटेट की है कि इस पॉइंट के ऊपर मेडिकल ओपिनियन होना चाहिए था, उलमा की वो ओपिनियन होना चाहिए था। तो बिल्कुल अदालत को इसके ऊपर इस्लामी नजरियाती कौंसिल से या मेडिकल एक्सपर्ट से ओपिनियन लेना चाहिए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल या मेडिकल एक्सपर्ट से ओपिनियन लेना चाहिए, ये खावर मोनिका और उनके वकील का मौक़िफ़ है। तासुर ये मिलता है कि जैसे खावर मोनिका अदालती फ़ैसले से खाइफ है या केस के अहम पहलुओं पर रोशनी डालना ज़रूरी है। अब इस केस की बुनियाद ये बनाया गया है कि बुशरा बीबी ने इद्दत पूरी नहीं की और बानी PTI से निकाह किया, लिहाजा PPC सेक्शन 496 के तहत कार्रवाई की जाए। अब सबसे पहला सवाल ये है कि PPC सेक्शन 496 तो फ्रॉडुलेंट मैरिजेस से मुताल्लिक है, लेकिन यहाँ तो मामला फ्रॉड का ही नहीं है बल्कि इद्दत का है। तो ऐसे में क्या इस केस की बुनियाद कमज़ोर नहीं? क्योंकि फ्रॉडुलेंट मैरिज अगर होती, यानी सिर्फ झूठ मूठ की एक सेरेमनी की जाती और दिखाया जाता कि निकाह हो रहा है, तो ये झूठ मूठ की कोई निकाह तो नहीं था, बल्कि आज भी बानी PTI और बुशरा बीबी निकाह में के रिश्ते से जो है मुंसलिक हैं, आज भी एक दूसरे के निकाह में है। तो ये कोई फ्रॉडुलेंट मैरिज का तो नहीं है। तो केस की बुनियाद जो है, जिस सेक्शन के तहत जो प्ली ली गई है, जो ग्राउंड ली गई है, सबसे पहले तो वो कमज़ोर लगती है। फिर ऐसे में किस बुनियाद पर इस केस को उठाया गया? दूसरा सवाल ये है कि जहाँ तक मेडिकल बोर्ड की तश्कील देने की बात है, तो ये मामला 2018 का है, तो फिर मेडिकल बोर्ड 6 साल पुराने मामले को देखेगा और फिर कैसे किसी नतीजे पर पहुँचेगा 6 साल पुराने इस मैटर के अंदर। तीसरा सवाल ये है कि इस केस में औरत की गवाही अहम होती है, वो जो कहे वही दुरुस्त तसव्वुर होता है। इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस तो कुछ ऐसी ही कहती है और बुशरा बीबी तो ये कह चुकी है कि वो इद्दत पूरी कर चुकी थी। तो इसके बाद बानी PTI से निकाह हुआ, तो ऐसे में बुशरा बीबी की राय की अहमियत ज़्यादा होगी, ना कि इल्ज़ाम लगाने वाले की। फिर इसी तरह नवंबर 2017 में खावर मोनिका की जानिब से बुशरा बीबी को तलाक दी गई थी और फिर मुफ्ती सईद के बकौल बानी PTI का बुशरा बीबी से निकाह जनवरी में हुआ। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का 1992 का फैसला, जिसमें इद्दत की मुद्दत 39 रोज़ रखी गई है, उस हिसाब से तो इद्दत पूरी थी। ऐसे में फिर क्या हैसियत होगी इस केस की? ये वो अहम सवाल है जिससे ये तासुर उभर रहा है कि इनके जवाबात शायद खावर मोनिका के पास भी नहीं है, इसलिए वो केस में बार बार इल्तवा चाहते हैं। आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस में सज़ा के खिलाफ मरकज़ी अपीलों पर समात का आगाज़ हुआ। तो खावर वकील जायद आसिफ चौधरी एडवोकेट ने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि माह रमज़ान में भी कभी अदालतों में पेश नहीं हुआ। मुहर्रमुल हराम सोग का महीना है, मैंने अहले बैत की मोहब्बत में अदालत से इल्तवा मांगा था, दरख्वास्त अदालत ने मंजूर कर ली, तो हाई कोर्ट ने बग़ैर चैलेंज कैसे डायरेक्शंस दे दी। मेरी एक केस में नहीं, सब केसेस में इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर हुई थी। आम लोगों की ज़मानतें होने के बाद 5-5 दिन मचल के जमा नहीं होते, मेरे हक़ में फ़ैसला आया तो खुशी का इजहार करूँगा। वकील उस्मान रियाज गिल ने खावर मोनिका के वकील पर तंज़ किया कि उनकी हमदर्दी के दलाइल सुन लिए, अदालत नोट कर ले, अब कानूनी दलाइल पर आ जाएँ। कानून कहता है कि अगर कोई सबूत ज़रूरी हो तो एपलेट कोर्ट इजाज़त दे सकती है। इसके साथ खावर मोनिका की वकील जायद आसिफ चौधरी एडवोकेट ने इजाफी सबूत अपील में पेश करने से मुताल्लिक अदालती फ़ैसले जमा करा दिए और कहा कि दूसरी दरख्वास्त वफाकी शरीयत कोर्ट और इस्लामी नजरियाती काउंसिल और उलमा को अप्रोच करने की है। इद्दत पर उलमा से राय ली जाए। बादअज़ा अदालत ने केस की समात कल तक के लिए मुलतवी कर दी। अब ये केस का मुख्तसर अहवाल है। अब खावर मोनिका के वकील ने इस्लामी नजरियाती काउंसिल और उलमाए कराम को इसमें अप्रोच करने के हवाले से कहा है। तो इसी हवाले से हमारे साथ सरबराह इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, शरिया इस हवाले से क्या कहती है कि इद्दत की मियाद कितनी होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब हम बात करते हैं शरीयत इस्लामिया में इद्दत की मियाद के हवाले से, तो वो वेरी करती है, अलग अलग होती है हर ख़ातून के एतबार से।
आप उसे ये मुतय्यन नहीं कर सकते कि अगर किसी एक ख़ातून की 45 दिन इद्दत है तो दूसरी की भी 45 दिन होगी, या किसी एक ख़ातून की 65 दिन है तो दूसरी की भी इतनी ही होगी। हर ख़ातून का मामला दूसरी ख़ातून के साथ मुख्तलिफ होता है। और फिर इसमें बड़ी अहम बात यह है कि ख़ातून कि जब एक ख़ास उम्र आ जाती है और जिसके बाद वो साइलेंट हो जाती है। सब मिनिमम टाइम पीरियड का कोई तस्वुर है कि 39 रोज़ का मिनिमम टाइम पीरियड है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 1992 की एक जजमेंट है जिसमें फ़िक़्ह हनफिया का हवाला भी दिया गया है। क्या 39 रोज़ का कॉन्सेप्ट है कि मिनिमम 39 डेज़ पूरे करने चाहिए? देखिए, अगर हम फ़िक़्ह हनफी की बात करते हैं तो फ़िक़्ह हनफी की बड़ी मोतबर किताब अल हदाया में 39 दिन का एक कौल मौजूद है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कम से कम मुद्दत का बयान किया है तो वो फिर हदाया से उसको लिया है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि वो तो एब्सोल्यूट मिनिमम डेज़ के ऊपर काउंट की गई इद्दत है। और ये बात बड़ी अचंभे की है कि जब हम उस इद्दत के दिनों को साइकिल्स के साथ काउंट करना चाहेंगे तो वो फिर बहुत एक रेयर कंडीशन हमारे सामने आती है। लेकिन बहरहाल हदाया में इसका ज़िक्र मौजूद है। लेकिन फिर आप जब दूसरी तरफ इमाम शाफ़ी के कौल के मुताबिक इसको देखना चाहेंगे तो फिर ये अप टू 65 डेज़ तक भी जो मिनिमम है वो बन जाती है। तो ये वेरी करती है फुक़हा के अक़वाल के अंदर। फिर डॉक्टर साहब, सवाल तो फिर सादा से है ना कि फिर इद्दत की मियाद का तयन का तरीक़ाकार क्या है, फिर ये तयन कैसे होगा? देखिए, उसमें जो फुक़हा ने और कुतुब फ़िक़्ह के अंदर इसको बड़ी वजाहत के साथ ज़िक्र किया है, वो अमूमी तौर पे ख़ातून की तरफ ही बात को लेकर गए हैं कि उससे पूछा जाएगा कि वो ख़ुद डिस्क्राइब करे, इस बात की वजाहत दे कि उसकी इद्दत के अय्याम कितने बनते हैं। और लेकिन अगर कोई इस किस्म का इश्तबाह पैदा हो जाए कि जहाँ पर एम्बिग्विटी पैदा हो रही हो कि इद्दत जो है वो काउंटेड हुई है या नहीं हुई है, तो फिर हम इस अमर की तरफ जा सकते हैं कि तिब्बी मुआयने के ज़रिए इस बात का तयन करवाया जाए कि वाक़अतन इस ख़ातून की इद्दत के अय्याम जिस तरह की वो बयान कर रही है उसके मुताबिक हैं या नहीं हैं। क्योंकि अगर उम्र की हद वो पहुंच रही है जहाँ पे जाके आम तौर पे ख़वातीन के अय्याम ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पर ये इश्तबाह पैदा हो सकता है और उसको अतिबा के ज़रिए क्लियर करवाया जा सकता है। इन पर्टिकुलर केस जिसमें बुशरा बीबी ये कह रही हैं कि उन्होंने इद्दत मुकम्मल होने के बाद बानी पीटीआई से निकाह किया, तो यहाँ पर तो खातून गवाही दे रही है, स्टेटमेंट दे रही है, तो फिर खातून की गवाही की अहमियत कितनी होगी? देखिए, चूँकि ये मामला ख़वातीन के साथ ख़ास होता है और वही इस चीज़ को बेहतर तौर पे बयान कर पाती हैं, इस वजह से अव्वलन तो ख़ातून के साथ इसको जोड़ा गया है। लेकिन मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि अगर ख़ातून ऐसी है जो कि फ़र्ज़ करें 25 साल की है, 28 साल की है, 30 साल की है, 35 साल की है, अगर वो कोई इस किस्म की बात को क्लेम कर रही होती है तो ये बात समझ में भी आती है, ये बात ठीक है कि चलें जिस तरीके से वो बयान कर रही है। लेकिन अगर ख़ातून की उम्र उस उम्र के बहुत हद तक करीब है जहाँ पे जाके उन जिस्मानी अवारिस से ख़ातून बरी ज़िम्मा हो जाती है, तो फिर वहाँ पर इस किस्म की ज़रूरत पेश आ सकती है कि तो मेरा सवाल ये है कि फिर जो तिबी माहिरीन है, कोई 6-7 साल पुराना जो केस है उसके अंदर भी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन आ सकती है, राय उसमें भी कायम हो सकती है। देखिए, ये तो अतिबा ही इसके बारे में बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान कर सकते हैं। मैंने तो एक शरीयत के हवाले से एक बात की कि जहाँ कहीं पे एम्बिग्विटी पैदा हो तो वहाँ पे इस तरह का मामला हो सकता है, लिया जा सकता है। लेकिन जिस तरह हम ये देखते हैं कि डॉक्टर्स किसी भी डेड बॉडी के बारे में तयन करती है कि ये 1 माह पुरानी है, 2 माह पुरानी है, 6 माह पुरानी है। इसी तरीके से कई और एग्ज़ाम्पल हमारे सामने हैं जहाँ पे हम उम्र की तयन को डॉक्टरी रिपोर्ट के साथ अटैच करते हैं, देखते हैं। तो अतिबा इस बारे में मेरा ख़्याल है कि बेहतर बता सकते हैं कि अगर उन्हें इस तरह के मामले के बारे में उनसे पूछा जाए।
अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली हमारी अदालतों के अंदर तो शायद ये केस बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है, इससे पहले शायद ही कोई ऐसी नज़ीर हो। इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर कोई ऐसे केसेस या ऐसे नज़ायर आपकी नज़र में हैं, आपकी नज़र से गुजरे? देखिए, जहाँ तक केसेस की तारीख़ का ताल्लुक़ है, केसेस की तारीख़ एक अलग चीज़ है और फ़िक़्ह एक अलग चीज़ है। अमूमी तौर पे जो हमारी फ़िक़्ह की किताबें हैं उनमें केसेस का ज़िक्र नहीं होता है, उसमें उसूल बयान किए जाते हैं और उसूल इद्दत में निकाह करने के हवाले से यही बयान किया गया है कि ऐसा निकाह बातिल होता है। शुक्रिया डॉक्टर राग़िब नईमी।